जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। तो आइए आपको हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक श्रवण कराते हैं और उनका गूढ़ रहस्य भी बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान या कर्म संन्यासी योग, यह भगवद गीता का अद्भुत अध्याय है और इसका 26वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। कहते हैं कि श्रोता तीन इंद्रियाणि संयमाग्रिषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियागिषु जुह्यति। क्या अर्थ है इस श्लोक का? पहले यदि शब्दों का अर्थ जान लें तो हमें अर्थ समझने में इस श्लोक का बहुत आसानी होगी। स्रोत मतलब स्रोत आदिनी यानी स्रोत आदि, और इंद्रियाणी यानी इंद्रियों को इंद्रियाणी कहा गया है। अग्निशु मतलब अग्नि में, जुहति मतलब अर्पित करते हैं, शब्द आदि मतलब शब्द, विषयान इंद्रिय तृप्ति के लिए, और जुहति यहां पर 2 बार आया हुआ। पहले श्लोक में जुहति है पहली लाइन में, फिर उसके बाद जुहति दोबारा आया हुआ। तो पहले जो जुहति आया हुआ उसका अर्थ होता है अर्पित करते हैं और दूसरे का अर्थ होता है यजन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए बहुत गूढ़ रहस्य इसका ध्यान से समझिएगा। श्रोतादीन इंद्रियाणि संयमाग्रिषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियागिषु जुह्यति। अग्नि जुह्यति अर्थात इनमें से कुछ विशिष्ट विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। मतलब क्या है इसका गूढ़ रहस्य कि मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य जो कहलाते हैं ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, भगवान ने 4 आश्रम बनाए हुए हैं, पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। चारों मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव गीता में एकादश स्कंद के 21वें अध्याय में उद्धव जी को कहा है, और वही बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को बस में करते हैं। वे कृष्ण भावना अमृत में संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरिनाम कीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। यह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिया हरे कृष्ण कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इस प्रकार से ग्रस्त भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित ग्रस्त कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित ग्रस्त उच्चतर जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। चलिए दूसरे श्लोक की तरफ पढ़ते हैं, और इस वीडियो को समझने के लिए आप हमारी श्रीमद् भगवद गीता
का जो प्रोफाइल बनी हुई है, फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में जाकर के पिछली 2 वीडियो को देखेंगे तब निश्चित ही इस वीडियो का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्रम में आगे बढ़ते हैं। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। श्लोक संख्या 27 है। आत्म संयम योगाग्रो जो है ज्ञान दीपिते। सर्वाणी मतलब सारी समस्त, इंद्रिय मतलब इंद्रियों के, कर्माणि मतलब कर्म, और प्राण कर्माणि मतलब प्राण वायु के कार्यों को, अर्थात अपरे मतलब आत्म संयम, मनो निग्रह को भी कहते हैं, और योग यानी संयोजन विधि, अग्नो मतलब अग्नि, ज्योति मतलब अर्पित करते हैं, ज्ञान दीपिते मतलब आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण। अब इस श्लोक का अर्थ आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे और आत्म संयम योगाग्रो जोहति ज्ञान दीपिते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यदि आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आपको अपना मन, अपनी इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को आहुति देनी पड़ेगी। अर्थात और गूढ़ रहस्य में चलते हैं कि ज्ञानी पुरुष इसका गुण रहस्य किस तरह से करते हैं। वे कहते हैं कि पंतजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पंतजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। परागात्मा और प्रत्यगात्मा में आपको अर्थ समझना पड़ेगा। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया या प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पंतजलि की जो योग पद्धति है वह बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं को प्राप्त की जाती है, अर्थात इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है। यथा कान सुनने के लिए होते हैं, आंखें देखने के लिए होती है, नाक सूंघने के लिए होती है, जीभ स्वाद के लिए होती है तथा हाथ स्पर्श करने के लिए होते हैं, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है और व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है। समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु जो है वो ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तब इन सभी वस्तुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लग जाता है। चलिए एक श्लोक का और वर्णन करते हैं हम आपसे। अद्भुत श्लोक है, श्लोक संख्या है 28। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यहाँ पर किस संदर्भ में चर्चा करते हैं कि द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्त था परे और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास यत संसित व्रता। क्या अर्थ है इस श्लोक का? कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति को त्याग करके कुछ कठिन तपस्याओं के द्वारा और कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अर्थात इसका भी गुण रहस्य करते हैं, जानते हैं कि इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्ञानी लोग कहते हैं बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी
संपत्ति का यजन करते हैं। भारत के धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार के धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथ आश्रम तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, वृद्धों के लिए आश्रम, गरीबों को भोजन और शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए दातव्य संस्थान है। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं, चातुर्मास व्रत या चांद्रायण व्रत करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरण के लिए चातुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 माहों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता है, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और दिन में 2 बार खाता है। एक ही समय भोजन का वर्णन आता है। न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति यानी ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन से में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु श्री कृष्ण भावना अमृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः श्री कृष्ण भावना अमृत दिव्य है। यहाँ पर जितने प्रकार के यज्ञ और योग बताए हैं, इन सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष भगवान श्री कृष्ण भावना अमृत को बताते हैं कि श्री कृष्ण भावना अमृत धारण करने से, श्री कृष्ण भावना भावित होने से, कार्य करने से यह सभी कार्य उनसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइएगा, और यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।